लड़की के पिता ने युवक से कहा, तो तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम उसके लिए उपयुक्त हो? युवक बोला, जी हाँ, उसकी सुंदरता और आपका धन, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं यह कुत्ता ला कर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हो? सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर चोर आए, एक कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उसके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। पति की कब्र पर पत्नी रोते हुए बोली, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी मोबाइल की फरमाइश कर रही है, कहां से लाऊं? खुद मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या करूं? कब्र से घुटी घुटी सी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। पति, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति, सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक्स लेनी है। पति, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति चिढ़कर, नरक जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। बीवी की अति सुंदर सहेली घर आई थी। पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बज चुकने पर पति पत्नी से कहा, किचन में देखो, दाल जल जाएगी। बीवी ने कहा, जल जाने दो, पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। चुनाव प्रचार खत्म, चुटकुला। पत्नी, शादी से पहले तो बड़े आई लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? पति, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। वाइफ, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। और हाँ, ड्राइविंग मैं करूंगी। हस्बैंड, वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। पत्नी, आई लव यू, तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जहर पी लूंगी, फना हो जाऊंगी। पति, देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। पति, दिन भर सोती रहती हो। पत्नी, तो क्या आराम भी ना करूं? पति, चाय बना दो जल्दी से। पत्नी, खुद बना लो ना। पति, मेरे सर में तेज दर्द है। पत्नी, हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है। पति, ठीक है, इधर आओ, तुम मेरा सर दबा दो, मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। पति, तुम सब्जी बनाना भूल गई हो क्या? पत्नी, क्यों? पति, थू, कितनी गंदी सब्जी बनाई है। पत्नी, चुपचाप खा लो, मेरी इसी सब्जी को फेसबुक पर 9 लोगों ने लाइक किया है और 107 लोगों ने शेयर किया है और 129 लोगों ने कमेंट किया, वाह यम्मी, बस आपको ये मेरा खाना पसंद नहीं आता। पत्नी, जब तुम शराब पीकर आते हो तो बहुत काम आते हो। पति, वो कैसे? पत्नी, कल जब तुम नशे में आए तो तुमने घर के सारे बर्तन धो दिए और मेरे पैर भी दबाए। पति, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पत्नी, पैसे। पति, पैसों को साइड में रख दो और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी, साइड में रखे हुए पैसे। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी काली आंखों वाली सुंदर सी हुई ना। फिर पहले पति की पूजा हुई और बाद में सत्यनारायण भगवान की।
पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था। पत्नी ये लो सुई। पति ये क्यों? पत्नी अगर चेकिंग चल रही हो तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना। पंचर मात्र 20 रुपए का बनेगा और चालान 30,000 का। नारी शक्ति जिंदाबाद। पत्नी जानू क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? पति बिल्कुल नहीं। पत्नी क्यों? पति मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। पत्नी अपने पति के साथ मायके जाते हुए। पत्नी देखो जी अपना मूड ठीक रखना और वहां पर कोई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। पति क्यों? पत्नी अरे वो मेरे पापा का घर है। पति अच्छा तो वो तेरे बाप का घर है और मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है का मैदान है जो रोज बिना बात के महाभारत करती है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना घर जा रहा था। फिर अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। पत्नी आपने मुझ में क्या देखकर शादी की? पति कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंग लेने का। पत्नी अगर मैं 4-5 दिन घर में ना दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? पति कुछ ही से अच्छा लगेगा। फिर तो पत्नी ने उसे सोमवार को भी ना दिखी, मंगलवार को भी ना दिखी, बुध को भी ना दिखी, गुरुवार को भी ना दिखी। शुक्रवार को जब आंख का सूजन थोड़ा कम हुआ तब थोड़ी दिखाई देना शुरू हुई। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की शक्ति में लग गया। जब अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब सुरख की अप्सराओं के चक्कर में लगा हुआ है। बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंचा। पति पंडित जी एक बात बताइए, ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी 100% सच है। पति मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी बिल्कुल। पति ये भगवान, फिर तो खुदकुशी करने में कोई फायदा नहीं है। पति आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी गिर गई थी, लग गई। पति कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? पत्नी तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। पड़ोसी महिला, आपका लड़का मेरी नकल उतारता है, आप उसे रोकती क्यों नहीं? लड़के की माँ, बहन कई बार उसे समझा चुकी हूँ कि मूर्खों की नकल मत किया करो, पर वह मानता ही नहीं है। शक की इंतहा तो देखो। पत्नी तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं मिलता। पति हाँ तो क्या हुआ? पत्नी मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? नए नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की और हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। प्रेमी, रेखा तुमने अपने पिता से कहा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो क्या बोले? प्रेमिका, वे आंखें मूंद कर बोले, हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश मैं धरती आसमान में कर रहा था उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया।